नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ताकड़ फार्मिंग में। किसान भाई, आपके गेहूं में ग्रोथ कम है, कल्लों का विकास अच्छे से नहीं हुआ है और आपके गेहूं में पीलापन है। तो किसान भाई, इस समस्या का इलाज कैसे करें? क्योंकि अभी भी कई सारे किसान भाई के ग्रोथ कम है, उनके इतना ज़्यादा फुटाव भी नहीं हुआ है और पीलापन भी गेहूँ की फसल में हमें देखने को मिल रहा है। तो इस समस्या का सबसे कम खर्चे में कैसे इलाज करें? क्योंकि अगर इन तीनों चीज़ों का अगर आप अलग अलग तरीके से इलाज करोगे तो इसमें किसान भाई आपके खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। तो सबसे कम खर्चे में ये तीनों समस्या एक साथ कैसे खत्म करें, इसके बारे में किसान भाई मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे कि ये तीनों समस्या किसान भाई आपके एक साथ खत्म हो जाएगी। आपके गेहूँ के पौधे की फिर से ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, उसमें फूटा हो जाएगा, कल्ले आ जाएंगे और आपके अगर पीलापन है तो पीलापन भी खत्म हो जाएगा और वो भी बहुत ही कम खर्चे में। तो किसान भाई, इसकी जानकारी के लिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। और ऑप्शन भाई, पहली बार आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे स्क्रीन पर सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलो बात करते हैं किसान भाई, गेहूँ में इस समस्या का इलाज कैसे करें। तो किसान भाई, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये समस्या आपके किन कारणों से आ रही है। कई बार क्या होता है किसान भाई, जब आप खरपतवारनाशी दवाई का उपयोग करते हो तो इस वजह से भी किसान भाई ये समस्या आपकी आ सकती है। क्योंकि खरपतवारनाशी दवाई का उपयोग करने से गेहूँ की फसल को एक झटका लगता है, तो उस झटके की वजह से कुछ दिनों के लिए गेहूँ की ग्रोथ रुक जाती है और उसमें पीलापन देखने को मिलता है। थोड़े दिनों बाद अपने आप गेहूँ की फिर से ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, पीलापन भी खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों के लिए किसानों को ऐसा लगता है कि उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उसमें पीलापन हमें देखने को मिल रहा है। तो खरपतवारनाशी दवाई का उपयोग करने के कारण भी कई बार ऐसा हो जाता है। इसके अलावा किसान भाई, कई बार खरपतवार अगर खेत में ज़्यादा रहते तो उस कारण से भी ये समस्या हमें देखने को मिलती है। क्योंकि खरपतवार रहते हैं, उसके बाद किसान भाई जो भी खाद गेहूँ की फसल में डालती है वो खाद खरपतवार ले लेते हैं और आपकी गेहूँ की फसल को पूरी तरीके से वो खाद नहीं मिल पाते। तो खरपतवार होने के कारण भी किसान भाइयों आपके गेहूँ की फसल में ग्रोथ कम होना और पीलापन की समस्या हमें देखने को मिल सकती है। इन दो कारणों से किसान भाई हमें खरपतवार ये पीलापन की समस्या और कम ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब इसका इलाज कैसे करें? क्योंकि अगर आपके खेत में खरपतवार है तो आप जल्दी से खरपतवारनाशी दवाई का उपयोग करके खरपतवार खत्म कर ले, जिससे कि अगर आपके ग्रोथ कम है, पीलापन कम है, फुटाव कम है तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके खरपतवार नहीं है उसके बाद भी आपको कम ग्रोथ, पीलापन और कम कल्ले देखने को मिल रहे हैं तो उस समय क्या करें? तो किसान, इस समस्या के इलाज के लिए आपको एक स्प्रे करने की आवश्यकता होगी, जिससे कि आपके पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी और आपके फिर से ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो किसान भाई, इस चीज़ का नाम है सागरिका लिक्विड। किसान भाई, सागरिका लिक्विड जो लिक्विड फॉर्म में आती है, इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं और कई सारे सूक्ष्म पोषक तत्व सागरिका लिक्विड में किसान भाई पाए जाते हैं। सागरिका लिक्विड में कम से कम 50 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसका स्प्रे करने से किसान भाई जो लिक्विड फॉर्म में आती है उसका स्प्रे अगर आप गेहूँ की फसल पर करते हो तो पत्तों के माध्यम से यह सूक्ष्म पोषक तत्व आपके गेहूँ की फसल को मिल जाएंगे। तो इससे किसान भाई आपके गेहूँ की फसल में ग्रोथ कम है तो ग्रोथ फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा पोटाव देखने को मिलेगा, पीलापन खत्म हो जाएगा, पोटाव अधिक होगा तो किसान भाई आपके गेहूँ की पैदावार भी अधिक होगी। तो इसके लिए आपको सागरिका जो लिक्विड फॉर्म में आती है उसका स्प्रे करना है, जिससे कि आपकी गेहूँ की फसल में कम ग्रोथ, पीलापन और कम फुटाव की समस्या किसान भाई खत्म हो जाएगी। आपका पौधा किसान भाई फिर से स्वस्थ हो जाएगा, उसकी ग्रोथ हो जाएगी, कल्ले भी अधिक देखने को मिलेंगे, पीलापन खत्म हो जाएगा और आगे चलकर किसान भाई आपके गेहूँ की पैदावार भी अधिक होगी। तो धन्यवाद किसान भाई, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब में सब्सक्राइब करके जरूर रखें। धन्यवाद किसान भाई।